रामपुर नामक एक गांव था। सभी लोग गांव में खुशी पूर्वक रहते थे। गांव के बीच में एक मंदिर था। अचानक एक दिन मंदिर में एक प्लेट उत्पन्न हुआ जो कि सुनहरा था और ऊपर से आकाशवाणी हुई कि इस गांव में जो सबसे ज्यादा कर्मनिष्ठ, ईमानदार और निश्चल व्यक्ति होगा उसी के द्वारा ये प्लेट उठाने पर सुनहरा रहेगा, नहीं तो यह मिट्टी का बन जाएगा और वह जो कुछ भी मांगेगा इस प्लेट के द्वारा उसे उसकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। मंदिर के पुजारी ने गांव के मुखिया को सूचना दी और कहा कि जो भी कर्मनिष्ठ होगा उसके हाथ में थाली सुनहरा रहेगा और उसकी इच्छा पूर्ति होगी। मुखिया ने गांव में सूचना फैला दी। बारी बारी से गांव के सभी लोग मंदिर जाकर उठाता प्लेट मिट्टी की हो जाती। अंत में गांव के लोगों ने मुखिया जी से आग्रह किया, आप इस प्लेट को उठाए क्योंकि आपने गांव के लिए बहुत कुछ किया है। गांव के लोगों के आग्रह पर मुखिया जी ने जैसे ही प्लेट को छुआ मिट्टी का बन गया। गांव के प्रधान आश्चर्यचकित हुआ कि मेरे गांव में कोई कर्मनिष्ठ नहीं है। प्रधान ने कहा कि कोई व्यक्ति छूटा तो नहीं है। बहुत छानबीन के बाद पता चला कि गोपी नामक किसान ने तो आया ही नहीं है। पता चला कि वो किसान प्रतिदिन सुबह उठता और अपने पथरीला खेत को उपजाऊ बनाने के लिए मेहनत करता था। गांव के प्रधान ने गोपी को बुलाया और पूछा कि तुम प्लेट उठाने क्यों नहीं आए। गोपी ने नम्र भाव में कहा, मालिक, मैं न आज तक मंदिर गया, न कभी पूजा किया, न कभी किसी सत्संग में शामिल हुआ, भला भगवान मुझसे खुश होंगे। पुजारी दिन रात मंदिर की पूजा करते हैं, आप अपने गांव की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ते, और जब आप लोगी के उठाने से सुनहरा न हुआ तो मेरे द्वारा प्लेट उठाने से भला सुनहरा होगा। यही सोचकर प्लेट उठाने नहीं आया। अब गांव के प्रधान समझ चुके थे कि यह सबसे ज्यादा ईमानदार, निश्चल और कर्मनिष्ठ व्यक्ति है। अब गोपी ने मंदिर के प्लेट को जैसे उठाया सुनहरा प्लेट और भी चमकने लगा।